नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम बात करेंगे चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप डेली ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा, एक दिन पहले बनाया हुआ खाना अगले दिन खराब हो जाता है। दूध के अंदर अगर आप पुरानी दही डाल दें तो अगले दिन वो दही में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह एक पेपर को हीट मिले तो वो जलने लग जाता है। और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप रोजाना देखते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये है चेंज। लोहे को जंग लगना, ये भी क्या है? एक चेंज। तो चेंज क्या है? चेंज हिंदी में कहें तो बदलाव। अगर कोई चीज पुरानी स्थिति से, पुरानी उसकी जो स्टेट है उससे वो बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरे में, तो हम कह देते हैं कि उसके अंदर क्या आया है? चेंज, बदलाव आया है। अब चेंज है दो तरह के चेंज हैं। एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। तो पहले मैं फिजिकल वर्ड के बारे में बताऊंगा। फिजिकल यानी कि आउटलुक आप कह सकते हैं। बाहर से कोई चीज कैसी दिख रही है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसका साइज, कलर, शेप, स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। कोई चीज रेड कलर की है तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कोई चीज राउंड है तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कोई चीज सॉलिड है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर उसकी जो बाहरी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या है? बदल दिया जाए और उसके अंदर इंटरनल कोई भी चेंज ना आए, मतलब कोई भी नया मैटर ना बने। फॉर एग्जाम्पल, एक लकड़ी का लॉग था मेरे पास, लकड़ी का लट्ठा था बहुत बड़ा। उसको मैंने दो हिस्सों में काट दिया। अब काटने के बाद है तो वो फिर भी लकड़ी, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परमानेंट चेंज तो नहीं आया ना उसमें, तो वो फिजिकल चेंज है। इसी तरह अगर उसी लट्ठे को मैं आग में जला दूं तो क्या हुआ? उसकी फिजिकल स्टेट माने यानी कि बाहर वाली चीजें, बाहर वाली जो प्रॉपर्टीज थी वो तो बदली ही बदली, बट उसके अंदर जो केमिकल मैटर था वो सारा कन्वर्ट हो गया किसी दूसरे में रिएक्शन की वजह से। उसको हीट मिली, उसने रिएक्शन किया आउटर एनवायरनमेंट के साथ, ऑक्सीजन ली और सारा कुछ बदल करके हीट में दे दिया वापस, और अपनी बॉडी, अपना स्ट्रक्चर किसी तीसरे मैटर में, दूसरे मैटर में चेंज कर दिया। अब हुआ क्या? ये था केमिकल चेंज। अब दो चेंजेस मैंने आपको बताए, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंज इज दैट चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, आउटर स्ट्रक्चर, आउटर स्टेट सारा कुछ चेंज हो जाएगा, बट अंदर से मैटर वो सेम रहेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अंदर वाली प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। अब केमिकल चेंज क्या हुआ? ऐसा चेंज जिसमें कोई नया मैटर बन जाता है, पुरानी चीज नए में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो चेंज कैसा होगा? वो नॉन रिवर्सिबल होगा। उसको आप दोबारा सेम नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। अब उसी चेंज को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस होता है प्योर चीज, प्योर मैटर, कुदरती रूप में जो चीज पाई जा रही है वो जिस स्टेट में है कुदरत में, उसी रूप में अगर यूज होती है तो उसे सब्सटेंस कह देंगे अपन। द रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अगर कोई एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है और उसका जो चेंज वो है इरिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कह देंगे। और जिस चीज को आप बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, वो होगी रिएक्टेंट, और जो लास्ट में मिल रहा है उसके बदलने के बाद वी कॉल दिस प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं हम? आपने देखा होगा पेपर, आपने पेपर को किया, आग जला दी, उसको जला दिया, तो जलने के बाद क्या मिलेगी? उससे मिलेगी ऐश, ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब दो चीजें यहां पहले मिल रही हैं, ठीक है, पेपर यानी कि कार्बन, पेपर के अंदर कार्बन मौजूद है, और हीट क्या लेके दे रही है? हवा से इसको ऑक्सीजन लेकर दे रही है। हीट मिलेगी तो ये पेपर रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और इसकी रिएक्शन से क्या पैदा हुई? कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद ऐश। व्हाट ऑल दीज आर, ये दोनों चीजें जो पैदा हुई, दीज आर द प्रोडक्ट। एंड इस चेंज से पहले जो भी कुछ इन्वॉल्व हो रहा था वो था रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे आप? सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? सब्सटेंसेस केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं।
एलिमेंट्स यानी कि प्योर, जिसके अंदर एक ही तरह के एटम्स पाए जाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन गैस क्या है, एक एलिमेंट है, और वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं तो O2 इज द डायाटॉमिक स्टेट ऑफ वाटर, सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक ऐसी गैस है जो क्या है O2 रूप में मिलती है। ऑक्सीजन के दो एटम आपस में जुड़े रहते हैं और ये इसकी प्योर स्टेट है, कुदरत में इसी रूप में पाई जाती है। और इसके अंदर देखा जाए तो एक ही तरह के एटम है, तो ये क्या बन गई, एलिमेंट बन गई। इसको कैटेगराइज किया जाएगा एलिमेंट के रूप में। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा तरह के एटम्स मिलेंगे किसी भी कुदरती चीज में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल पानी, पानी क्या है, पानी बनता है दो गैसेस के एटम्स के मिलने से, यानी कि H2O इसका फॉर्मूला है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्शन करेंगी तो वाटर बनेगा, और वाटर के अंदर दो तरह के एलिमेंट, दो तरह के एटम मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अलग अलग तरह के दोनों दो एटम मौजूद हैं, तो ये बन गया कंपाउंड, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट इसको मिल करके बना रहे हैं। बट ये है नेचुरल रूप में ही पाया जाने वाला, यानी कि ये है सब्सटेंस ही, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस ही है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। अब होता क्या है, अब मैं जब ये सारा मैटर, जब ये रिएक्शंस होती हैं, जब केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं, मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन गैस को यूज़ किया जब क्या है पेपर को जलाया गया। पेपर के अंदर कार्बन था, कार्बन ने क्या ली, ऑक्सीजन ली। तो अब ये कार्बन क्या है, इसके साथ जुड़ेगा, जब ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये बना रहा है गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखा जाए तो जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के अंदर क्या था, एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ था। उन दोनों के बीच में एक एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है, वहां पर एक बॉन्ड बना हुआ था, एक स्ट्रेंथ थी जो क्या है उनको जोड़े हुए रख रही थी, जिसे क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। उस केमिकल बॉन्डिंग, एक केमिकल रिएक्शन में क्या है, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। वो जिस तरीके से, जिस पैटर्न से, जिस फैशन से पहले जुड़े हुए हैं, उनका फैशन, उनका रहने का तरीका बदल जाता है और वो नए मटेरियल में, नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में ये डायाटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन गैस के दो एटम, एक एटम ये, दूसरा एटम इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसको जोड़ के रखने वाली क्या है, इसके जोड़ के रखने वाली एक एनर्जी है, जिसे क्या कहा जाता है, ये एक बॉन्ड है। ठीक है, ये एक बॉन्ड इसको जोड़ के रखे हुए है, एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से। सिमिलरली क्या है, ऑक्सीजन भी क्या है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, ये भी डायाटॉमिक स्टेट में जुड़ी रहेगी। अब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है बॉन्ड की वजह से। ठीक है, अब क्या होगा, जब इनकी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस मिलेगी। कब मिलेगी, जब उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। इसके सारे के सारे, अब इसके अंदर दो एटम है, अलग अलग हो जाएंगे, इसके अंदर दो एटम है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब जब रिएक्शन होगी तब ये एटम नए सिरे से जुड़ेंगे, क्या होगा, ये जुड़ेंगे इस रूप में, हाइड्रोजन के दो एटम एक ऑक्सीजन के साथ आएंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के दो एटम आए, तो ये किस में बन गया, पानी में। तो अब यहां पर देखो, पहले ये जुड़े हुए थे आपस में। ठीक है, अब जब ये टूट गए केमिकल रिएक्शन के अंदर, इन्होंने नई तरह से अरेंजमेंट कर ली। अब जब नई तरह से अरेंजमेंट करेंगे तो ये क्या है, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, नए प्रोडक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, केमिकल सॉरी मैटर की क्लासिफिकेशन है, ये जरूर आपको आनी चाहिए। मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है, दुनिया पर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप फील कर सकते हो, जिसके अंदर मास है, जिसके अंदर क्या है, जो जगह घेर रही है, वॉल्यूम रोक, जिसके अंदर वॉल्यूम है, वो उसे क्या कह देते हैं, हम मैटर कह देते हैं। मैटर को दो रूपों में, दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर क्या है, प्योर मैंने बताए, एक तो वो जिनमें एक ही तरह के एटम पाए जाएंगे, और दूसरे वो जिनमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम पाए जा सकते हैं। जो पाए जाएंगे एक ही एटम वाले, उन्हें हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट। और कंपाउंड उन्हें जिनमें दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम पाए जाएंगे। अब ऑक्सीजन गैस इस तरह एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखें वाटर, वाटर के अंदर दो तरह के एटम, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सॉल्ट के अंदर NaCl। ठीक है, एक सोडियम और एक क्लोराइड, दो अलग अलग तरह के एटम आ रहे हैं, तो वो क्या बन गया, कंपाउंड। बट एक चीज देखनी है कि वाटर कहाँ का मर्जी हो, इंडिया का, किसी भी कंट्री का, किसी भी जगह का, वो वाटर H2O से ही बनेगा, यानी कि वो प्योर है।
हर जगह क्या है, यही फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, उसकी जो मौजूदगी है उसके अंदर दो ही हाइड्रोजन रहेंगे, एक ऑक्सीजन रहेगा उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब मिक्सचर क्या होता है, जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर दें। मिक्सचर कैसे बनता है, जब दो चीज़ों को मिक्स कर दें। ठीक है, जब आप दो चीज़ों को मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, वो मिक्सचर बन जाएगा। अब वो दो चीज़ें सब्सटेंस भी हो सकती हैं। ठीक है, दो दो चीज़ें एलिमेंट भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। उनको मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। अब देखा जाए, अब दो चीज़ों को मिक्स करें, जैसे पानी, पानी में आपने डाल दिया नमक, तो वो मिक्स हो गया, वो मिक्सचर बन गया। अब वो मिक्सचर दो तरह के हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, नमक पानी में डाला तो वो सारा का सारा पानी में बराबर रूप में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बन जाता है होमोजीनियस। पानी कहीं से मर्जी लो, गिलास के ऊपर वाले सिरे से लो, नीचे से लो, हस वो सारा एक जैसा रहने वाला है। तो वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर दिया है नमक को पानी में डालना। हिट्रोजीनस, आप क्या करो, हिट्रोजीनस मिक्सर में जैसे मिट्टी है, मिट्टी को उठा करके आप पानी में डाल दो, तो मिट्टी कहीं पर क्या है, ज़्यादा दिखेगी, कहीं पर ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और कहीं पर कम होगी, तो वो हिट्रोजीनस मिक्सचर बनाएगी। ठीक है, सॉइल के अंदर भी कोई पार्टिकल बड़ा है, कोई छोटा है, सॉइल के अंदर कुछ कंकड़ भी हैं, रेत भी है, इसके साथ साथ क्या है, उसके अंदर चिकनी मिट्टी भी है, तो वो क्या बन जाता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसी एक होमोजीनियस मिक्सचर का नाम। ठीक है, अपने नाम के साथ। अब यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन कैसी होती है। केमिकल रिएक्शन में जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं, कोई तीसरी चीज़ बनती है, तो वो प्रोडक्ट होगा, और जो चीज़ें आपस में मिल करके नई चीज़ पैदा कर रही हैं वो रिएक्टेंट हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, अगर आपको कहा जाए कि पेपर पर लिखो, तो पेपर पर आप इस इक्वेशन से लिखोगे। इक्वेशन जैसे 3+4=7 होता है, वही हिसाब है यहाँ पर। वहाँ पर क्या लिखते हैं आप, 3+4 बराबर में 7। ये बराबर यूज करते हैं, बट यहाँ पर बराबर नहीं, क्या यूज होगा, एरो यूज होगा। एरो से पहले जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और एरो के बाद जो चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम्स इकट्ठा रहते हैं, कुदरती रूप में इकट्ठा पाए जाते हैं, 2 3 4 इकट्ठा रह सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो कुदरती रूप में इकट्ठा रहना क्या कहलाता है, उनका मॉलिक्यूल, जिसके बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पानी है, पानी का मॉलिक्यूल H2O ही होगा हमेशा, और इसमें 3 ही एटम होंगे हमेशा, और इसके 3 एटम्स को क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी। इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 3। और ऑक्सीजन गैस O2, हमेशा ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में जुड़े हुए रहेंगे। हाइड्रोजन के क्या है, हमेशा 2 इकट्ठा रहेंगे। ठीक है, ओजोन के अंदर देखें, ओजोन के अंदर 3 एटम इकट्ठा रहते हैं ऑक्सीजन के, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई। तो ये हमेशा 3 ही मिलेंगे कुदरती रूप में। जब 3 होंगे इकट्ठा तभी इसको ओजोन कहा जाएगा, 2 होंगे तो ऑक्सीजन कहा जाएगा। हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए होंगे तो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन H लिखा है तो ये जस्ट एलिमेंट है, जस्ट नेम है उसका। ठीक है, उसका सिंबल है। अब देखिए, 2 मॉलिक्यूल किसके, हाइड्रोजन गैस के यहाँ पर मिल रहे हैं। 2 इसमें आ गए हाइड्रोजन, 2 इसमें, 4 हो गए। ऑक्सीजन के क्या है, 2 मिलेंगे इकट्ठा। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन हुई तो यहाँ पर एक H2O ये बना, एक H2O ये बना, यानी कि जो रेड वाला था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन लग गया, हाइड्रोजन। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल। ये है केमिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, केमिकल इक्वेशन की। तो ये एक सही तरीका है, ठीक है, लिखने का। इसके ब्रैकेट में लिखी जाती है उसकी स्टेट, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और एरो रिप्रेजेंट करता है कि वो चेंज, वहां पर चेंज हो रहा है, तो चेंज हुआ है तो ये चीज पैदा हुई है। और इसके अंदर क्या होता है, जितना मटेरियल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा, मान लीजिए ये 5 ग्राम, ये 10 ग्राम, 15 हो गया। अंडर नॉर्मल कंडीशन ये 5 और ये 15 दोनों मिल करके 20 ग्राम पैदा करेंगे। ठीक है, मास का भी लॉस नहीं होता अगर एनर्जी वहां पर रिलीज नहीं हो रही। ठीक है, वहां पर जितने एटम एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी तरफ भी उतने क्या है, एटम्स क्या है, मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, 2 इधर 2 इधर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हुए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन इधर मिले। इसे कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज नई बनेगी उसे कहा जाता है सिंथेसिस। ठीक है, जब कोई नया प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या कहा जाता है, सिंथेसिस। व्हेन मेकिंग अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस
केमिस्ट, केमिस्ट कौन होता है? जो केमिस्ट्री की स्टडी करता है उसे क्या है? केमिस्ट कहा जाता है। जिसको नॉलेज हो केमिस्ट्री की उसे केमिस्ट कहा जाता है। तो वी कॉल दिस सिंथेसिस और सिंथेसाइज न्यू मटेरियल। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है? जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, जो चीज़ें पैदा होती हैं उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। उनको क्या है? इस रूप में लिखना, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन दी गई है। आयरन, आयरन क्या है? लोहा। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 26। उसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ? सल्फर के साथ। सल्फर एक येलो कलर का पाउडर लाइक क्या है? नॉन मेटालिक सब्सटेंस है। इसकी रिएक्शन हो रही है, इसके ब्रैकेट में देखो सॉलिड लिखा है, इसके ब्रैकेट में ऐसा लिखा है तो सॉलिड है। वो रिएक्ट कर रहा है इसके साथ तो क्या बना? आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस साइन क्या बताता है? प्लस साइन बताता है कि आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सल्फर के साथ, और पैदा क्या कर रहा है? आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो उसकी ब्रैकेट में क्या लिखी हुई हैं? स्टेट्स लिखी हुई हैं। तो रिएक्शंस में क्या होता है? नॉर्मली जो नॉर्मल लेबोरेटरी रिएक्शंस में क्या होता है? जो मटेरियल है ना तो नया पैदा होता है ना पुराना खत्म होता है, बस उसकी कन्वर्जन होती है। मान लीजिए ये एक सब्सटेंस था, ये दूसरे से मिला, ये तीसरा पैदा कर दिया इसने। अब ये दोनों रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब हुआ क्या है? ना तो नया मटेरियल पैदा हुआ, ठीक है, ना पुराना खत्म हुआ। बस ये जितना था ना, इसको एक नए तरीके से जोड़ दिया गया और क्या हो गया? इसके नए नए मटेरियल की आप कह सकते हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो गई। जो पुराना था वो खत्म नहीं हुआ, बस उसका चेंज आया है। उसके अंदर जो एटम्स थे उनकी नए रूप में अरेंजमेंट की गई है, और नए रूप में अरेंजमेंट होना, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, होता क्या है? जितने एटम क्या है रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे, मान लीजिए इधर 3 एटम पहले के थे, दूसरे के 2 थे, ठीक है, 3 और 2 5 हो गए, तो इधर भी 5 ही बनेंगे। जितने एटम इधर हिस्सा ले रहे हैं उतना ही यहाँ पर क्या होगा? उतने एटम परली साइड पर बनने वाले हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो इसे क्या कहा जाता है? बैलेंसिंग। अब ये बैलेंसिंग इक्वेशन हमें लिखनी जरूरी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मास का भी लॉस नहीं होता। अब यहाँ पर रिएक्शन थी आयरन की सल्फर के साथ। मान लीजिए इतना आयरन क्या है? रिएक्ट किया 55.845 ग्राम, किसके साथ? 32.066, ठीक है, सल्फर के साथ। तो इन दोनों का जो जो सम है वो सम कितना आया? 87.911। तो ये जितना रिएक्शन में लगा उतना ही बाद में पैदा हो रहा है आयरन सल्फाइड। अगर इसका 1/10 लगता, इसका 10वां हिस्सा लगता, तो इसकी रिएक्शन भी 1/10 से होनी थी, और ये क्या है? इतना ही ये यहाँ पर पैदा करता। तो ये कुछ लॉज हैं कंजर्वेशन के लॉ, वो अगली वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का एग्जाम्पल दिया गया है। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब रिएक्शन करेंगी तब, अब मैंने बॉन्ड बताया था, बॉन्ड क्या होता है? दिस इज वन अट्रैक्शन, विच अट्रैक्शन कह सकते हैं आप, जो क्या है? दो एटम्स को बांध के रखती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बंधे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर पहले एटम से, एक दूसरे एटम से, वो बांध के रखता है हाइड्रोजन के और क्लोरीन इनके एटम्स को। अब देखिए हाइड्रोजन H2, इसके 2 एटम थे H और H, इनके बीच में एक बॉन्ड है। इसको सिंपल एक सीधी लाइन से दिखाया गया। क्लोरीन और क्लोरीन, इसके बीच में एक बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे, रिएक्शन जब होगी ना, जब हीट मिलेगी तभी ये रिएक्शन होगी। तो ये जब टूट जाएंगे तो क्या होगा? इसका बॉन्ड टूटा, अलग हो गया हाइड्रोजन, इसका टूटा तो क्लोरीन अलग हो गया। इसका एक क्लोरीन किससे मिल जाएगा? इससे, और इसका एक क्लोरीन मिल जाएगा इससे। तो यहां पर क्या पैदा हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये कि गैसियस रूप में यहाँ पैदा हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक H के साथ क्या मिल गया? क्लोरीन, दूसरे H के साथ क्लोरीन मिल गया। 2 क्लोरीन थे, 2 ही इधर हैं, 2 हाइड्रोजन थे, 2 ही इधर हैं, बैलेंसिंग होगी। अगर आप किसी रिएक्शन को किसी स्पेशल कंडीशन में कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हीट देनी पड़ रही है, तो आप इसके ऊपर एरो के ऊपर लिख देंगे हीट। ठीक है, वो क्या बताता है? वो बताता है कि इसके लिए जो स्पेशल कंडीशन थी वो पूरी की गई है। मान लीजिए ये 90 डिग्री टेम्परेचर पर की गई है, तो आप इसके ऊपर इसका टेम्परेचर लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं। अब एक और रिएक्शन है मिथेन। मिथेन होती है ऐसी गैस जो क्या है? कंबस्टिबल गैस है। इसको यूज़ करते हैं आप क्या है? हीट पैदा करने के लिए, खाना पैदा करने पकाने के लिए। ठीक है, ये बायोगैस के अंदर पैदा की जाती है। अब इसका फॉर्मूला है CH4, यानी कि इसमें 5 एटम है। ये एक कंपाउंड है CH4, इसी रूप में कुदरत में मिलेगी, प्योर है, सब्सटेंस है CH4, 5 एटम है, एटॉमिसिटी 5 हो गई इसकी।
और ये रिएक्ट करती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब भी कोई चीज़ जलेगी तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। और ऑक्सीजन की जरूरत कब पूरी होगी? जब उसको क्या है, हीट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये है CH4, ये किस रूप में पाई जाती है? गैसियस रूप में। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आएंगे, ये मॉलिक्यूल O2 लिखा है तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसके आगे 2 लिख दिया तो ये 2 मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल इसके, एक मॉलिक्यूल इसका, रिएक्शन कर गए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई, साथ में क्या पैदा हुआ? पानी। पानी के मॉलिक्यूल कितने बने? 2 बने, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर कार्बन कितने थे? कार्बन था 1, ठीक है, वही कार्बन इधर मिला। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहां पर H2 लिखा हुआ है, इसके साथ 2 लिखा है तो 2 मॉलिक्यूल है। एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो दूसरे में कितने होंगे? 2 होंगे। 2 और 2 कितने हो गए? 4। यानी इधर 4 हाइड्रोजन थे, दूसरी साइड भी क्या? 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए, यानी कि। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने थे? ऑक्सीजन थे 4, क्योंकि O2 लिखा है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम? 2, तो 2 लिखा आगे, तो 2 इसके और एक और एटम है जो, ठीक है, वो कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 ऑक्सीजन देखते हैं आप कहाँ है, ठीक है। अब इसके साथ लिखा है O2, 2 एटम आ गए ऑक्सीजन के। ये O लिखा है, एक मॉलिक्यूल पानी के अंदर कितने हो गए? एक ऑक्सीजन। अब एक और लिखा जाए तो इसके अंदर भी कितना? एक और एक 2 हो गए, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन भी पूरे हो गए। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और इसके लिए चाहिए क्या था? चाहिए थी हीट, तो इस एरो के ऊपर लिख देंगे आप हीट, ठीक है। अब आगे देखिए, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज या आप स्लो कैसे कर सकते हैं? कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको इफेक्ट करते हैं। यहां पर 2-3 लिखे हुए हैं, वैसे और भी हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, बट मैं 2 की बात करता हूं यहां पर सिंपली भाषा के अंदर। टेम्परेचर इंक्रीज, अगर 2 चीजें रिएक्ट कर रही हैं, अगर आप उनका क्या है, आप रिएक्शन क्या है, इंक्रीज करना चाहते हो, तेज करना चाहते हो, तो उनका टेम्परेचर बढ़ा दो। कैसे? कोई भी पेपर है, पेपर जल नहीं रहा, ठीक है, उसके लिए हीट ज्यादा कर दोगे वो जल्दी जलना स्टार्ट कर देगा। टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन तेज हो जाती है, ठीक है। अब लोहा है, लोहे को आपने क्या है रख दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, रिएक्शन धीरे धीरे होगी। अगर उसको गर्म कर देंगे तो वो तेजी से होने लग जाएगी। अब यूज ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को तेज करता है। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको केमिकल रिएक्शन में ऐड कर दिया जाता है, जो क्या है, केमिकल रिएक्शन को क्या कर देगा? तेज कर देता है, जिसे क्या कहा जाता है? कैटालिस्ट। उसके साथ साथ रीजेंट, इन ये जो चीजें रिएक्ट कराई जा रही हैं, इनकी क्या है, मात्रा भी क्या है, अफेक्ट करती है केमिकल इफेक्ट, केमिकल रिएक्शन के चेंज को। तो अब 2 तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं, सिंपल हीट के बेसिस पर। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें क्या है, हीट देनी पड़ती है, कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनमें हीट मिलती है। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है, यहां पर देखा जाए तो एंडो EN यानी कि एंडोथर्मिक, थर्मिक यानी कि हीट। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट देनी पड़े आपको, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिनसे हीट रिलीज होती है, जैसे किसी पेपर का जलना, वहां से हीट रिलीज हो रही है। तो 2 तरह की रिएक्शंस हो गई, तो दोनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इसके बाद क्या है, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो क्या है, डिपेंड करती हैं कि कौन सा क्या है प्रोडक्ट बन रहा है, कौन से रिएक्टेंट थे। तो वो 4 तरह की हैं। पहले है सिंथेसिस, 2 या 2 से ज़्यादा तरह की चीज़ें आपस में मिल करके नई पैदा करें, तो ये होती हैं सिंथेसिस रिएक्शन। ए और बी ने मिल करके एक नई चीज़ बनाई, ये सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद डीकम्पोजिशन, ए और बी टूट के 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएं, ए और बी, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब उसके बाद सिंगल रिप्लेसमेंट, ए और बी 2 तरह के एलिमेंट आपस में जुड़े हुए थे, बी को रिप्लेस कर दिया सी ने रिएक्शन के बाद, तो ये रिप्लेसमेंट, सिंगल रिप्लेसमेंट। यहां पर ए और बी इकट्ठा थे, सी और डी थे। अब ये है क्या, अब मैं बताऊं आपको, यहां पर एग्जांपल लेता हूं मैं सिंगल रिप्लेसमेंट में, कॉपर सल्फेट और उसका। कॉपर सल्फेट नीले रंग का क्या है, एक सॉल्यूशन बना लेंगे आप, ठीक है। उसके अंदर आपने रख दिया आयरन, Fe, क्या होगा, ये आयरन हटा देगा किसको, कॉपर को, ठीक है, सल्फेट के साथ आ जाएगा। तो ये सिंगल रिप्लेसमेंट है। इसके साथ साथ क्या है, डबल रिप्लेसमेंट, ए को हटा दिया, ए के साथ क्या आ गया सी, बी के साथ क्या आ गया डी। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अपने व्यू जरूर दें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ बेटर डे बेटर लाइफ अहेड।